नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? आखिर नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? या नोट्स बना के क्या ही फ़ायदा खुद के? स्कूल में भी नोट्स बनवा रहे हैं, कोचिंग में भी नोट्स बनवा रहे हैं, हम बना के क्या ही कर लेंगे? हमारा वैसे भी पढ़ने का मन करता नहीं है, तो हम नोट्स बना के क्या ही उखाड़ लेंगे? लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम सिर्फ अपने नोट से 90+ स्कोर कर सकते हो। ये भाई जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, कैसे करना है 95% अपने नोट से? क्या है, अब जब यहाँ तक आ ही चुके हो तो इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सब छोड़ रही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में से आज देख रहे हैं चैनल एडिकेटेज, जहाँ पे आपको फ्री आपको मिलता है तो फनी। आज की वीडियो में क्या बात करने वाले होंगे? आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे तुम्हारे जो नोट्स कैसे बनाते जाते हैं, ठीक है? क्या नोट्स खुद से हम बनाएंगे तो उससे हमें एक अच्छा स्कोर मिल सकता है? क्या एक सेटिस्फैक्ट्री नहीं, एक गुड स्कोर मिल सकता है? क्या हम 90+ अबव स्कोर कर सकते हैं अपनी नोट से? तो भाई हाँ, ठीक है, तुम स्कोर कर सकते हो। तो चलो आज हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल में नए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और तो चलो वीडियो को शुरू। ओके, तो सबसे पहले हम नोट्स के टाइप बात करने वाले हैं, कितने तरीके के नोट्स होते हैं, ठीक है? तो अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे जो नोट्स होंगे वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं डिटेल्ड नोट्स, ठीक है? एक होते हैं डिटेल्ड नोट्स और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है? एक होते हैं डिटेल्ड और एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। बेसिकली जो डिटेल्ड नोट्स होते हैं, ठीक है, ये तुमको कब बनाए जाते हैं और शॉर्ट नोट्स कब बनाए जाते हैं? तो डिटेल्ड नोट्स जो होते हैं, ठीक है, ये तुमको बेसिकली बनवाए जाते हैं। पहला तुम्हारा हो गया जो होता है स्टार्टिंग से बनवाए जाते हैं, ठीक है? डिटेल्ड नोट्स वो बनाते हैं जो जिन एकदम सीरियस है स्टडी के प्रति, ठीक है, वो डिटेल्स नोट बना, क्योंकि वो उनको स्टार्टिंग से बनाना, उनकी जो नोट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं उनके नोट्स में। शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, उनके नोट्स में इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी होते हैं, उनके नोट्स में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनके नोट्स में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस भी होते हैं। मीन्स हर एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, वो चीज़ें होती हैं। बट अब ये शॉर्ट नोट्स कौन बनाते हैं? जिन्होंने एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले, हम कह रहे हैं एक से आधे महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट किया, वो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और वो 95+ स्कोर कर सकते हैं या नहीं, यही क्वेश्चन है हमारा। तो ये चीज़ तुमको वीडियो के एंड तक आते आते पता चल जाएगी कि हमको कौन से नोट्स बनाने चाहिए। क्या हम डिले कर चुके हैं? क्या अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम शॉर्ट नोट बनाएं या डिटेल नोट बनाएं? क्या अगर हम डिटेल नोट्स बनाना चाहते हैं तो क्या हमारे पास अभी टाइम है कि बनाने का कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स में तुम्हारे क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स या कह दो तुम कीवर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तुम्हारे माइंड मैप्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है? माइंड मैप हो गए, तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ना कि डेरिवेशन, ठीक है? उनकी डेरिवेशन नहीं होती, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? तो ये तुमको कब काम आती? जब एग्ज़ाम में तुमको थोड़े से ही दिन बचे हों, मीन्स 10 से 15 दिन अगर बचे हों, तो तुम शॉर्ट नोट बना के अपना अच्छी तरीके से स्कोर 90+ स्कोर कर सकते हो अगर तुमने इसको एक सीरियसली तरीके से, क्योंकि अब तुमने पूरा टाइम गंवा चुके हो। अब तुम्हारे पास 10 से 15 दिन है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तुमको डिवोट करना पड़ेगा। 15 दिन भूल जाओ अपनी दुनिया, ठीक है, कि कोई और कुछ भी है। हमारे पास क्या है, सिर्फ नोट्स है। यही हमारा आखिरी प्रयास है, यही हमारी आखिरी सांस है, अगर हमें एक अच्छा स्कोर अचीव करना है तो, ठीक है? तो ये तो हमने बात कर ली कितने तरीके के नोट्स होते हैं। एक हो गया डिटेल्ड और एक हो गया शॉर्ट नोट्स। अब हम बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि तुमको नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे और तुम्हारे स्कोर को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में हेल्प करेंगे, ठीक है? और विद इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? तो चलो वीडियो में बने, ठीक है? कि ऑलवेज यूज़ 2 पेन्स, ठीक है? सिर्फ हमें 2 पेन यूज़ करने हैं प्लस 1 हाइलाइटर, ठीक है? इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। ये सबसे बिगेस्ट ब्लंडर होता है कि भाई अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो एकदम कलरफुल होने चाहिए, एकदम उसमें एक एक चीज़ अच्छी तरीके से लिखी होनी चाहिए, एकदम कर्सिव राइटिंग होनी चाहिए। भाई हमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला है उसके लिए, ठीक है? वो आखिरी में एंड ऑफ द डे तुमको ही सिर्फ काम आने वाला है एग्जाम के समय कि इतना लिखो कि तुमको समझ आ जाए, बाकी बाहर में जाए दुनिया, उसको समझ आए चाहे ना आए, ठीक है? तुमको समझ आना चाहिए, सिर्फ इतना तुमको फोकस रखना है। और तुमने अब ये 2 पेन यूज़ करे हैं तो किस लिए यूज़ करे होंगे, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। पहला तुम्हारा हेडिंग के लिए होगा, ठीक है?
पहला तुम्हारा हेडिंग के लिए होगा, जो भी हेडिंग्स लिखना चाह रहे हो, ब्लैक ब्लू जो भी 2 पेन चूज़ करना है, बस अब वो कलर तुम्हारे ऊपर है। और दूसरा तुम्हारा कंटेंट होगा, हेडिंग के नीचे मेन जो कंटेंट होता है, ठीक है। और हाइलाइटर किस लिए यूज़ करना है, अगर कंटेंट में बीच में जो कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर दो, उसको हाईलाइट कर दो बस, और तुमको और कुछ नहीं करना अपने नोट्स के, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नाउ सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो है कि यूज़ ओनली कीवर्ड्स, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स की बात हो रही है। डिटेल नोट्स जो तुमको पता है कैसे बना, उसमें हम हर एक चीज़ करते हैं। मीन्स डिटेल नोट्स एक तुम्हारी स्कूल की जो कॉपी है, जो स्कूल में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, वही तुम्हारी डिटेल नोट्स है, ठीक है, वही तुम्हारी डिटेल नोट्स है। एंड आई होप ये सबके पास होगा। स्कूल की तो कॉपी सबके पास होगी, स्कूल या कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो तो तुम्हारे पास है ही, वो तो स्टार मार्क करो, वो तो तुम्हारे पास है। बट जो तुमको खुद से पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ नहीं आने वाला, चाहे जितना अच्छा टीचर आके समझा के चला जाए। अगर हम उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हमें वो समझ नहीं आने वाला। भले तुम कितने भी बड़े अच्छे टीचर से पढ़ लो, ठीक है, तुमको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस 1-2 दिन के लिए तुमको याद रहेगा कि हाँ भाई उसने एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन जब तक अगर तुम उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हें वो चीज़ें नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी नए शहर में गए हो, ठीक है, तुम्हारा स्कूल है, तुम फॉर एग्जांपल तुम किसी नए शहर में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब तुम्हारा 2 किलोमीटर ऑफिस है, उसके रास्ता जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ के गया है, सीधा नहीं गया, मुड़ के गया, और तुम एकदम नए हो उसमें, ठीक है। एक दिन जाओगे तो क्या दूसरे दिन से तुम रोज़ जाने लगोगे, सीख जाओगे? नहीं, एक दिन से नहीं होगा, ठीक है। जब हम रोज़ जाते रहेंगे फिर हमें आदत बन जाएगी, ठीक है। फिर तुम कहो आंखें बंद करके चले जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो अपने घर में जाओगे, इतना तो तुम फेमिलियर होगी कि अगर आंखें बंद करके चलोगे तो इतना तो घर में पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम किस साइड में जा रहे हैं, ये हमारा किचन है या ये हमारा बेडरूम है या ये किधर है, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा। तो हमको क्या कहते हैं, रिपीटेड है। जब से हम घर में रहते हैं तब से हम वही चीज़ दोबारा वही रास्ता, ऐसा तो है नहीं रोज हम अलग अलग घरों में से अपने बेडरूम में आते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें क्या करना, वो सेम पाथ हम रोज़ फॉलो करें, वही चीज़ तुमको यहाँ पे सेम पाथ फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में मतलब क्या है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास 10 का एक चैप्टर है पावर शेयरिंग, ठीक है, उसमें क्या था, बेल्जियम वाला था कि बेल्जियम जो है, ये पूरा इतना बड़ा सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं आता इसको, अब देखो ये तो खैर याद हो जाएगा, बट अगर इसको कीवर्ड्स में लिखना, नोट्स में तुमको लिखना है, शॉर्ट नोट्स में, तो तुमको क्या करना है, बेल्जियम, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट्स का एग्जाम्पल है, बेल्जियम, एक एरो लगा के यहाँ पर लिख दो यूरोप, ठीक है। तुम्हें पता चल गया बेल्जियम एक यूरोप में है। अब बेल्जियम में 2 लैंग्वेज हैं, एक है डच और एक है फ्रेंच, ठीक है। डच कितनी है, फ्रेंच कितनी है, 59% और 40%, ठीक है। ये तुम्हारा शॉर्ट नोट का, और ये तुम्हारा पूरा सेंटेंस था, ठीक है। अब इसको हमने कंप्राइज कर दिया, एक छोटा सा हमने इतने से में ही लिख दिया। ये होता है शॉर्ट नोट की तरीका कि मेन तुमको कीवर्ड्स लिखना है। बेल्जियम क्या था, वहाँ पे 2 लैंग्वेज थी, बेल्जियम में क्या 2 लैंग्वेज थी, एक फ्रेंच थी और एक डच थी, 59-40% उसका कंपोजिशन था, और बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। बाकी पूरा सेंटेंस कुछ नहीं था उसमें। मेन हमारा जो कंटेंट था बस यही था, यही तुमको क्या उठा के कीवर्ड्स में लिख देना अपने नोट्स में। तुमको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है कीवर्ड्स में, नहीं तो फिर तुम वही डिटेल्स वाला बना रहे हो, डिटेल्स वाला नोट्स, वो हमें नहीं बना, हमें शॉर्ट नोट बनानी, जो कि हमको अगर हम एग्जाम आ रहा है तो हमें कम समय में पूरा एक अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए, एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। तुमको उस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से लिखना, अपनी जो कैपेबिलिटी है समझने की उसके हिसाब से लिखना। अगर मैंने स्टेप बताया, अगर तुम्हें इससे नहीं समझा, तुम कोई और तरीका अपना सकते हो, बट अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लिखना, बिकॉज यहाँ पे हर एक इंसान सेम नहीं है, सबकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो तुम्हारी भी कैपेबिलिटी डिफरेंट होगी, तो तुम डिफरेंट तरीके से समझोगे तो तुम्हारा जो राइटिंग फॉर्म होगा वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैं एक तुमको टेम्पलेट के रूप में तुमको बता दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके से लिखना है, बाकी तुमको जैसे समझ आया शॉर्ट नोट्स में वैसे लिखना होगा तुमको। थर्ड स्टेप है कि ऑलवेज ऐड टैग्स, ठीक है। टैग्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी एक नोटबुक थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 250 पेजेस की थी, ठीक है, 250 पेजेस की थी। इसमें तुम्हारा चैप्टर 1 से लेके 5 तक की नोट्स थे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट इसमें तुम्हारे डेरिवेशंस थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे। फॉर एग्जांपल ये हमने लिख लिया है तुम्हारा फिजिक्स का, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो नोटबुक है उसकी जो कवर स्लिप है, मेन उसका जो कवर पेज होता है उस पर एक स्लिप लगा लो कि भाई इसमें चैप्टर 1 से लेके 5 तक की तुम्हारी जो नोट्स हैं, ठीक है, प्लस इसमें इसके ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। क्योंकि जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इस 250 की पेजेस की जैसे तुम्हारे पास 10 से 15 कॉपियाँ होंगी, या तुम कह दो 5 से 10 कॉपियाँ होंगी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की बनाओगे डिफरेंट, ठीक है, 10 से 15 हो जाएंगे। अब तुम आखिरी में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, भाई एग्जाम आ गया, अब तुम्हें पेपर है, ढूंढ भाई मेरी कॉपी आ गई, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन अब नहीं कर पा रहे हैं, भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था, किस कॉपी में किया था, अब तुम ढूंढ रहे पूरे घर
सॉरी, अब तुम ढूंढ रहे हो पूरे घर में, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, भाई यार मुझे नहीं मिल रहे। अब तुम फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, तुमको सोल्यूशन मिला, तुमने सबसे पहले गूगल पे देख लिया, गूगल पे सोल्यूशन नहीं समझ आया, बट तुम्हारी टीचर अगर वही सोल्यूशन एकदम अच्छी तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से तुमको बताया हो, तो अगर तुमने कहीं और से पढ़ लिया हो शॉर्ट तरीके से, तो ठीक है, तो वो चीज़ तुमको करनी है, वो चीज़ हेल्प करेगी। तो तुमको क्या करना है, अपनी नोटबुक की स्लिप में पूरा एक कवर पेज पे ऐसी स्लिप लगा लेनी कि भाई इसमें ये वाले चैप्टर से लेके ये वाले चैप्टर्स तक नोट्स है और इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे ही एग्जाम आएंगे, तुमने सबकी कवर स्लिप देखी, अच्छा भाई ये वाला चैप्टर मेरा इसमें है, हमने ये निकाला, क्वेश्चन पेपर ये था, ठीक है, हमने क्वेश्चन देखा, रख दिया चुपचाप। फ्रस्ट्रेट हो नहीं हो ना, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा टाइम सेव हुआ कि नहीं, ठीक है, हमें नेट पर भी जाने की जरूरत नहीं, नेट पर तुम जा रहे हो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए तो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी 4th पॉइंट, ठीक है। 4th पॉइंट तुम्हारा क्या कहता है कि ऑलवेज यूज़, तुम्हारा फ्रेजेस हो गए, ठीक है, कोई भी फ्रेज या शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फॉर्म्स जो भी तुम्हारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन सेक, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा इधर कोसाइन था, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा जो पूरा था वो तुम्हारी ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। साइन का हो गया P/H, कॉस का हो गया B/H, टैन का हो गया P/V, और इसका उल्टा तुम करते जाओगे सेक कोसेक, ठीक है, कोसाइन, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से तुम शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कर सकते हो अपने जो नोट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी चीज़ें फुल फॉर्म लिखा है, उसको तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, याद कर लो, या तो फिर तुम क्या करो, अगर उसको पूरा ही लिखना है तो उसको क्या करो, पूरा लिख के उसका जो मेन जो लेटर है उसको तुम सिर्फ ऐसे बोल्ड लेटर में कर लो, और फिर उसकी एक कोई ट्रिक बना लो या सिनोनिम या कुछ भी बना लो, उसका एक्रोनिम कुछ भी बना लो, ठीक है, और उससे तुम याद कर लो। तो ये चीज़ तुमको हेल्प करेंगी रिटेनिंग पावर में, बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो क्रिएटिविटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ शॉर्ट नोट्स, हमने जैसे कि ये वाला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने, ये हमको ज़्यादा जल्दी याद हो गया। अगर हमें टीचर पढ़ाते कि भाई साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, शायद हमें ऐसे इतनी जल्दी याद नहीं होता, बट हमने ट्रिक याद करी, सट से हमें तुरंत ही याद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको हेल्प करती है। और अगर तुम कोई कलर चीज़ें या कुछ एकदम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, कोई प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कर दो, तो वो भी तुमको ज़्यादा अच्छी तरीके, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिंग थिंग्स को, अगर हमें कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दी गई और एक कलरफुल है, तुम क्या देखेंगे, कलरफुल ही देखेंगे ना। तो वही चीज़ तुमको यहाँ पे करनी, अट्रैक्टिव थिंग्स बनानी, जो कि तुमको अट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तुम्हारे नोट्स को एकदम अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठा लें, ठीक है। हमारा आता है कि फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप, भाई साहब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक चैप्टर का निचोड़ निकालना है तो उसके लिए तुम्हारे पास उसका माइंड मैप या तो फ्लो चार्ट होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी है अपने नोट्स में। मेरा जब एग्जाम था ना क्लास, जब मेरे पिवोट्स चल रहे थे, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में क्या कहा था, जो वाइट पेपर होते हैं A4 साइज पेपर, ये ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप में थोड़े से पेपर होते हैं, उसमें क्या किया मैंने, उसकी एक पूरी शीट बना ली 5 से 6 पेज की, ठीक है। अब उसमें आगे पीछे करके हर एक पेज पे एक चैप्टर का पूरा निचोड़ निकाला कि भाई इस चैप्टर के राइटर ये है, इस चैप्टर में ये कहानी बताई गई है, इसका करेक्टर स्केच ये है, इसका करेक्टर स्केच ये है, इसका काम ये था, इसका काम ये था, इससे थीम हमें ये पता चली, इसमें ये वाले पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए, सारा कुछ एक ही पेज पे उतार लिया, जिनको हम इन शॉर्ट कहते हैं 1 पेज नोट्स, ठीक है। वो चीज़ें तुम्हें इंक्लूड करनी होंगी अपने शॉर्ट नोट की कोई एक कॉपी होगी, उसमें लास्ट में जो है ये 5 पेजेस की जो बुकलेट है उसको चिपका लो। फॉर एग्जांपल यही वाला हमने एग्जांपल लिया, 5 पेज, यहाँ पे 5 चैप्टर थे, अब इन 5 चैप्टर का 5 शीट लो और एक पेज पे पूरा का पूरा चैप्टर उठा लो, या उसके बारे में मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला डेरिवेशन है, फिजिक्स के हिसाब से अगर बता रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला डेरिवेशन उनको रख लो और कॉपी की लास्ट में जो है उसको चिपका लो, ठीक है। इनकेस अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल पहुँच गए और तुम्हें जल्दी से अगर फॉर्मुले नहीं रिवाइज हुए, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाए, तो जल्दी से लास्ट वाला पेज खोलो, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, शीट देखो 5 पेज हैं, जल्दी से पढ़ लो और हो जाएगा तुमको लर्न, ठीक है। ये चीज़ तुमको करनी है। तो थोड़ा सा जब दिमाग लगाओगे ना तो तुमको खुद अपने और रास्ते खुलते जाएंगे कि भाई यही चीज़ें भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा दे रही होंगी इंपॉर्टेंट नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। नाउ जो तुम्हारा गोल्डन पॉइंट आता है, ये सबसे बड़ी गलती भी होती है बच्चों की, ठीक है, सबसे बड़ी गलती भी होती है, ठीक है। देखो गोल्डन पॉइंट्स क्या है, कंपैरिजन। हम जो अपने नोट्स बना लिए ना, अपने नोट्स भले हमने कितने अच्छे बना लिया, जैसे हमने दोस्त के नोट देखे, भाई इसकी राइटिंग तो इतनी अच्छी है, इतने कम पेज में कर डाला, या इसने थोड़े से ज़्यादा पेज में करा, मतलब इसने कुछ ज़्यादा और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी। भाई कंपैरिजन क्यों ही करना। फॉर एग्जांपल तुम्हारा दोस्त है, उसके 95% आए थे, तुम्हारे 80% आ रहे हैं, तो शायद उसकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा है,
इसीलिए उसके 95% आ रहे हैं, ठीक है। उसके 95% इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसकी रिटेनिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए उसने शायद कम नोट्स में कम पेजेस में अपना पूरा कंटेंट लिख दिया, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें क्या पता याद हो, जो इंपॉर्टेंट ना याद हो उसने शॉर्ट नोट्स में लिखा। तुमने क्या किया, अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स में जो तुमको याद नहीं था वो तुमने लिखा, तो शायद तुमको अगर 80% आए तो ऑब्वियसली बात है तुमको कम लर्न होगा। अगर कम लर्न होगा तो तुमको राइटिंग फॉर्म में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो कंपैरिजन किस बात का करना है यहाँ पे? मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि अपने नोट्स जो कंपैरिजन करने लगते, भाई मेरे नोट्स तो इतने कम बने, तुम्हारे नोट्स कैसे इतने अच्छे बन गए? नहीं, अब मैं दोबारा से बनाऊंगा, फिर तुम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम ही बोलो भैया नोट्स बनाने के क्या ही फ़ायदा, ठीक है, नोट्स से हमारा क्या 95% आ भी जाएगा, ठीक है। स्कूल में तो नोट्स बनवा ही नहीं, तब भी हमारा पढ़ने का तो मन करता नहीं। तो देखो वो तो तुम्हारे ऊपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहे तुमको कितनी वीडियोस बना के दे, जब तक तुम खुद से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, अपने अंदर थोड़ा सा वो एक आग नहीं जलाओगे कि भाई मुझे करना है, तब तक तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो कंपैरिजन करना छोड़ देना कि अपने नोट्स को कंपैरिजन करो, क्योंकि तुमने अपने हिसाब से बनाया, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाया, उसने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नोट्स बनाए, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप तुमको पसंद आई हो, इसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय बड़े जय बाय।